नमस्कार दोस्तों, राजनीति के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह भारत में एक ऐसे राजनेता हुए हैं जो आजीवन कभी अपना घर नहीं खरीद पाए। उनको तामझाम का कभी शौक नहीं रहा और राजनीति से पैसे बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी राजनीतिक शुचिता के उदाहरण तब भी दिए जाते थे, आज भी दिए जाते हैं और भविष्य में भी दिए जाते रहेंगे। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हमारे साथी हैं प्रदीप डबास जी। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर किया था और उनकी वजह से ये किस्सा आप तक पहुंच पाया है। इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और किस्सा ये है कि उस समय चौधरी चरण सिंह भारत देश के प्रधानमंत्री होते थे और उस समय भी उनकी जो सेव है वो सेव उनके गाँव का जो नाई था वो उनके साथ रहता था, वही बनाता था। तो एक दिन सेव बनाते हुए जो नाई हैं उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, मैं बेटी की शादी कर रहा हूं और कुछ रुपयों का इंतजाम आप करिए। लेकिन चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे तब भी उनके पास इस बात की कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो अपनी जेब से नाई की बेटी के पैसों का इंतजाम कर दे। लेकिन चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि तुम शादी की तैयारियां करो, खर्चे की चिंता मत करना, बेटी की शादी है, बेटियां सबकी सांझी हैं, हो जाएगा। तो वो घर चला गया, उसने अपना इंतजाम वगैरह जोड़ा। तो वो फिर चौधरी साहब के पास आएगी, चौधरी साहब शादी में तो करीबन 1 लाख रुपए खर्च आएगा और मेरे पास तो इतने हैं नहीं, और मैंने अगर ये खर्च किया तो ताउम्र मैं ये कर्ज ही उतारता रहूँगा। इस पर भी चौधरी साहब ने कहा कि जिम्मेवार वाले दिन मुझे बता देना कब की है, और शादी के खर्चे का तो इंतजाम मत कर, फिलहाल कहीं से जुगाड़ करके शादी की तैयारियां शुरू कर। उसने अपनी शादी की तैयारियां जारी रखी और जिम्मेवार वाले दिन प्रधानमंत्री खुद उनके घर पहुंच गए। लोग हैरान हो गए जब ये देखकर कि चौधरी चरण सिंह अपने नाई की बेटी का कन्यादान लिखने के लिए खुद बैठे हैं। तो जो 100 रुपये डालने आ रहा था उसने 500 डाले और इस तरह कन्यादान से ही बेटी का विवाह संपन्न हो गया। तो ऐसे थे चौधरी चरण सिंह जी। इसके साथ ही एक बार एक शराब के कारोबारी ने उनको काफ़ी बड़ी धनराशि देनी चाहिए थी, लेकिन उसने कहा कि ये तो मैं ना खुद ले सकता ना पार्टी फंड में रख सकता, क्योंकि शराब के कारोबार की कमाई अगर राजनीति में लगेगी तो फिर राजनीति का सत्यानाश होना तय है। इस तरह के चौधरी चरण सिंह थे। और एक बार जब इंदिरा गांधी की लहर में संपूर्ण विपक्ष उड़ गया था और तब चौधरी चरण सिंह मुश्किल जीते थे, तो दिल्ली में एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि चौधरी साहब, अगर आप हार जाते तो? बोले, ये हार जीत लोकतंत्र में होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं हार जाता तो मैं रहता कहाँ पर, क्योंकि मेरे पास तो ना दिल्ली में कोई घर है और ना लखनऊ में कोई घर है। तो इस तरह के थे चौधरी चरण सिंह जी। प्रदीप डबास जी ने यह किस्सा मुझे भेजा था। राजनीतिक और किस्सों के लिए दोस्तों देखते रहिए हरिभूमि टीवी। नमस्कार।